का थका होता है, उसको दमने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगती है। क्लियर है? ये नहीं कि आपने दबा के रख दिया बीच में 2 मिनट सेम करेगा, ये जो कंप्रेस भी करेगा और सांस भी देगा। क्लियर है? जी सर। दो है मान लो तो क्या होगा, ये कंप्रेस करेगा, एक सांस देगा उसको। यहाँ तक क्लियर है? आप आ जाइए। ये लोग फिट फाट है अपन थोड़ी से जो बताई थी पोजीशन आपको, सेम वही जो मैंने बताई थी रिप्स वाली, वही ढूंढना है। 2 तरीके होते हैं ढूंढने के, जो पहले तरीके जो मैंने बताया आपके लिए भी है। बिल्कुल दबा के रखना है, ऊपर नहीं आना, तुमने की ऊपर कर लीजिएगा। अब आपको सांस लेना अब कंफर्ट फील हो रहा है, पहले फील हो रहा था? अब हो रहा था। अब हो रहा क्यों? क्योंकि आपका जो विंड पाइप आपका, ठीक है, ये वाला है, क्या हो गया था, मुड़ गया था वो, ठीक है, घुमा टर्न उसमें हो गया था, तो उससे अच्छे से एयर पास नहीं हो रही थी, अपना एयर भी आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक? नहीं तो हल्का से इसको सीधा करोगे तो क्या होगा, आपका वो स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब आपको सांस दोगे, आप उसको अच्छे से अंदर सांस चली जाएगी। 30 बार कंप्रेस किया आपने, इसने एक चिन से ओपन किया और जब 2 बार सांस दिया, मुंह में सांस भरनी है, 2 बार सांस भरो मुंह में। हाँ यस, रुक जाओ। सांस दिया इसने, नाक को बंद किया सांस देते समय, उसकी दो, उससे क्या होगा, नहीं तो मुंह से दोगे बाहर, नाक से बाहर निकल जाएगी। तुम नाक को क्या करना है, बंद करना है, सांस देना है, 1 बार 2 बार देनी है। सेकंड बार दो, 1 और 2। क्लियर हो गया? 2 बार क्या दिया हमने, ब्रीथिंग दी या सांस दिया। अभी आप ये जो देख पा रहे हो वाला, ये क्या है, ये बैरियर डिवाइस है, ठीक है, इसको क्या नाम है, मास्क बोलते हैं उस टाइप का, ठीक। इससे क्या होगा, ये 1 वे है। 1 वे मतलब होता है कि आप सांस दोगे अंदर जाएगी, बाहर नहीं आएगी। वो आपकी जो सेफ्टी के लिए है, क्योंकि जो विक्टिम चल सकता है बाइक में बैठा के, गाड़ी में बैठा के, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, डॉक्टर देखेगा, फर्दर डॉक्टर उस बाहर लेके जाएंगे, तो अभी एक्सरे करेगा, देखेगा कितना उसको फ्रैक्चर हुआ है। क्लियर है? वो देख के बाकी क्या करेगा, उसको ट्रीटमेंट देगा। क्लियर है? डाउट है पूछ सकता है कोई भी। पैर में हो गया मान लो, पैर यदि इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो आपको उसी कंडीशन में उसको स्टेबलाइज करना है। 1 मिनट है क्या बेचारे को। अभी हम क्या करेंगे, अब ऐसे मिल गया तो हम उसको ऐसे नहीं करेंगे, अपने हिसाब से नहीं करेंगे, अपने आराम के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो चिल्लाएगा बहुत तेज हो, ठीक है, अब आप गाली निकालेगा, वो आपके ऊपर केस कर देगा, फिर मेरा पैर इसने मान। हम क्या करेंगे, इसको एक इस तरफ लगाएंगे, एक ऐसे लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया अभी, ठीक है। आप आराम से इसको अभी आराम से लेके जा सकते हो, डाउट ये चीजें रहती हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम लोग, गांठ लगाएंगे, नट लगाएंगे इस तरह से। अब इस वाले से को आपने जो एल्बो है, कोनी है, उस साइड में रखेंगे इसको इस तरह से। इसका फायदा ये होगा कि हम जब उसको हैंड को हम जब उसको स्टेबलाइज करेंगे, उसको बात बताता हूँ। तो बाकी जो दोनों हिस्से हैं, एक साइड, एक राइट से एक लेफ्ट से लेंगे इस तरह से। बीच बीच में जो विक्टिम है, जो भी पेशेंट है, उस बात भी करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कई बंदे कई जो लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, मेल फीमेल है, तो क्या होता है कि कई घबरा के क्या होगा, अटैक आ जाता है घबराने से भी, तो डेथ वैसे भी हो सकती है। तो यदि चोट ज्यादा लगी हो कम लगी हो, जरूर बात करना, बोला कि अभी ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की है, ताकि वो घबराए नहीं, मोटिवेट रहे। अब तो किसी बांधने से ये फायदा होगा कि अभी जो एल्बो है आप बांध रहे हो, मूवमेंट करे कहीं जाएगा तो क्या होगा, ये स्लिप नहीं होगा, क्या होगा, स्लिप नहीं होगा, तो नीचे नहीं जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये हिलते यहाँ पहुंच जाता हो, ठीक है। इंजरी है, उसके नीचे कपड़ा डालना है, ताकि चुभन नहीं हो। क्लियर है? ठीक है ना। कई लोग ऐसे होंगे जो पैंट क्या होगा उनका टाइट होगा, बहुत ज्यादा टाइट है, उसको वही पहन के जाना है, टाइट ये जो, ठीक है, वही पहन के जाना है, तो उसको भी पहन के आ जाएगा वो। लेकिन दोपहर में ऐसा होगा कि इसको इतना परेशान हो जाएगा बहुत ज्यादा वो, ठीक है। यही होता है, चल सकता है, बाइक में बैठा के, गाड़ी में बैठा के, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, डॉक्टर देखेगा, फर्दर डॉक्टर उस बाहर लेके जाएंगे, तो अभी एक्सरे करेगा, देखेगा कितना उसको फ्रैक्चर हुआ है। क्लियर है? वो देख के बाकी क्या करेगा, उसको ट्रीटमेंट देगा। क्लियर है? डाउट है पूछ सकता है कोई। प्रोग्राम हो चुका है, जैसा आप लोगों ने देखा एनडीआरएफ का,
उनने बहुत कुछ बताया भाई सुरक्षा के बारे में कि किसी को चोट लग जाए। जीवन सेविंग टिप्स बताई बहुत सारी, कि किसी को चोट लग जाए, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, खास करके CPR सीपीआर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी है कि कभी भी गलत तरीके से सीपीआर नहीं देना चाहिए, नहीं तो आदमी मरना ज्यादा संभावना रहती है। उसकी रिब्स भी टूट सकती है। सामने वाले की रिब्स अगर अपन ज्यादा प्रेशर लगाया तो टूट के उसकी रिब्स वो मर सकता है, बहुत जल्दी मर सकता है। इसलिए बिल्कुल सावधानी से अपन को सीपीआर देना चाहिए। भाई उनने बहुत कुछ बताया, मतलब कोई डूब रहा हो तो उनके लिए डिवाइसेस बताया, जैसे कि वो अपने खाली सेफ्टी बोतल्स को अपन जैकेट्स, इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। बोटल्स को बनाना सिखाया उनने, थर्माकोल्स की जैकेट्स बताई बहुत सारी। तो भाई बढ़िया है एनडीआरएफ का कि हाँ, और हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए लोग। सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों का। भाई सुरक्षा के बारे में बताते हैं, सबको अवेयर करते हैं, जितनी भी युवा पीढ़ी है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।